और इस बीच पुणे पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान भी सामने आया है। पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुणे पुलिस कमिश्नर ने एक बार फिर मीडिया को जानकारी दी और बताया कि किस तरह से हिट एंड रन केस में लगातार जो नई तो ड्राइवर पे को आमिष शुरुआत में रात में दिखाया गया था कि उसको बख्शीश दी जाएगी, उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे, उसको मुंह मांगा रकम दिया जाएगा। वो खुद गाड़ी चला रहा था, ऐसा प्रकार का बयान वो पुलिस स्टेशन में दे। इस तरह की उसको दबाव टेलीफोनिकली और उसके बाद प्रत्यक्ष लोगों ने आके इसको दिया था। प्राथमिक जो जवाब पुलिस स्टेशन में ड्राइवर ने दिया था, वो गाड़ी चला रहा था, इस प्रकार का बयान उसने दिया था। लेकिन उस रात पुलिस स्टेशन ने जो खातिरी की थी उनका निष्कर्ष हुआ था कि ये गाड़ी लहान जुवेनाइल आरोपी चला रहा है, इसलिए उसके विरुद्ध 304(अ) का गुना दाखिल हुआ था। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ पुणे से लाइव जुड़ गए हैं। जतिन, शुरुआत से ही इस मामले हमने देखा पहले लापरवाही और फिर रसूख का इस्तेमाल, और अब ड्राइवर ये कह रहा है और पुलिस कमिश्नर ने भी माना है कि उसे धमकी दी गई और उस पर दबाव बनाया गया कि वो आरोप अपने ऊपर ले ले। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कार्रवाई एक हफ्ते पहले हो जानी चाहिए थी वो आज की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम एसके अग्रवाल के घर पहुंची है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो कि उस इंसिडेंट के समय पे उस लग्जरी पोर्शे गाड़ी में मौजूद था वो है ड्राइवर। और उस ड्राइवर ने पुलिस को अब लिखित शिकायत दे दी है जिसमें उसने बोला कि कैसे एक BMW गाड़ी का इस्तेमाल किया गया ड्राइवर को अगवा करने के लिए। थाने के बाहर से ही एसके अग्रवाल और विशाल अग्रवाल दोनों ने ड्राइवर को अगवा किया, अपने घर ले गए, एक बड़ी कोठी उन्होंने पुणे में बनाई हुई है वहां पर लेकर। उसके बाद उसको ये दबाव डाला गया कि वो पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले ले, बाकायदा पैसे देने की पेशगी जो है वो की गई। इसी आधार पर अब दादा एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। मेरे पीछे आप ये लश्कर पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, यहीं पर ही एसके अग्रवाल को रखा गया है। सामने आप पुलिस वैन देख रहे हैं। अब से कुछ देर में एसके अग्रवाल को यहां से निकाला जाएगा और उसके बाद जो कोर्ट पे पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से रसूख का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके इस केस को गुमराह करने की कोशिश की गई, और कहीं ना कहीं ड्राइवर ने पुलिस के सामने एक बार ये स्टेटमेंट दे भी दिया था कि गाड़ी वो चला रहा था। लेकिन पुलिस ने जब क्रॉस एग्जामिन किया, तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक किए, लोगों के आई विटनेस के स्टेटमेंट दर्ज किए, जो इस बात का प्रमाण है कि ड्राइवर नाबालिग लड़का ही जो है वो गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब इस केस में गिरफ्तारी जो है वो की गई है, एसके अग्रवाल को गिरफ्तारी किया गया है। लेकिन आज जब क्राइम ब्रांच की टीम एसके अग्रवाल के घर पहुंचती है तो घर के कंपाउंड पर जब आप नजर डालेंगे तो आप साफ तौर पर देखेंगे कि लग्जरी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई है। एक लग्जरी गाड़ी से एक्सीडेंट किया गया, दूसरी लग्जरी गाड़ी से ड्राइवर को अगवा किया गया, और जगुआर जैसी गाड़ियां उनके मेंशन में, उनके महल में अभी भी वहां पर खड़ी हुई है। ड्राइवर को ले जाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। जिस तरीके के एविडेंस की बात कर रहे हैं, रजिस्टर में एंट्री की बात कर रहे हैं, ड्राइवर से यह पूछा जा रहा है कि क्या इससे पहले भी नाबालिग लड़का इन लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था और फैमिली की तरफ से किसी भी तरीके का रोक टोक किया जाता था या नहीं किया जाता था। ये पूरा जो सीक्वेंस है वो अब क्राइम ब्रांच अग्रवाल जो मेंशन है वहां पर एक तरीके से रिक्रिएट करने की कोशिश है, और यही वजह है कि ड्राइवर को भी क्राइम ब्रांच की टीम अपने साथ लेकर पहुंची है। हालांकि इस ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जतिन बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कैसे ड्राइवर को फंसाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है, और यही वजह है कि एसके अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया और ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है। ये देश के लिए आज बहुत बड़ा योगदान दिल्ली का भी होने जा रहा है। भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है। भारत माता की जय।